देखिए, एज अ डॉक्टर मैं कह रहा हूं कि कोई भी पैंडेमिक आज तक जब भी आई है इस विश्व में, उसकी पहली लहर, दूसरी लहर और हमेशा तीसरी लहर होती है। और निश्चित तौर पे तीसरी लहर के लिए देश तैयार हो चुका रहेगा। हमारा वैक्सीनेशन भी काफ़ी अच्छा हो चुका होगा। और दूसरी लहर में जो मुसीबत हमने झेली है, उन सब मुसीबतों के लिए हम तैयार रहेंगे। इसलिए कोई व्यग्रता या कोई घबराहट का माहौल उसके लिए अभी से बनाने की जरूरत नहीं है। अभी पहले दूसरी लहर से हम अच्छे से निपट लें, तीसरी लहर जब आएगी तब उसको भी देखेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि वैक्सीन उस पर भी असरदार होगा, लोगों को चिंता करने की। बिल्कुल, वैक्सीन बिल्कुल असरदार होगी। आज दूसरी लहर में भी हम देख रहे हैं कि जो जो वैक्सीनेटेड लोग हैं उन पे बिल्कुल मामूली से लक्षण का असर हो रहा है और वो बिल्कुल ठीक हो जा रहे हैं। बहुत ज़्यादातर लोगों को, इनफैक्ट 99% लोगों को जो वैक्सीनेटेड है दोनों शॉट के लिए, उनको अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। सुप्रीम कोर्ट चली गई है केंद्र सरकार। दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ जो ऑक्सीजन को लेकर उन्होंने केंद्र सरकार को से सवाल किए थे कि क्या चल रहा है, 700 डिमांड है दिल्ली में, तो क्यों नहीं पूरा हो रहा है? देखिए, ऐसा है कि कुछ कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जो जनहित से जुड़े होते हैं, जहाँ न्यायपालिका की अपनी भूमिका होती है, लेकिन विधायिका और कार्यपालिका की अपनी भूमिका होती है। उन भूमिकाओं में जब टकराव होता है, जो कि नहीं होना चाहिए, तो निश्चित तौर पे न्याय तो सुप्रीम कोर्ट ही देगा। लेकिन आज के समय में ये टकराव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बंगाल में होना चाहिए कि नहीं जो चल रहा है? बंगाल में जो चुनावी हिंसा चल रही है, तो चुनाव के बाद चुनावी हिंसा की कोई जगह नहीं होती है। हम मुख्यमंत्री जी तीसरी बार उन्होंने शपथ ली है, तो उम्मीद करते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करेंगे। जेपी नड्डा जानना चाहते हैं 36 घंटे से ममता चुप की, हम कहीं उनमें शामिल तो नहीं हो? अब ऐसा है कि अब तो मुख्यमंत्री की शपथ उन्होंने आज ली है। अब वो क्या करती हैं, उनके बोलने से ज़्यादा अच्छा है कि उनका काम बोले, उनका एक्शन बोले। अगर उनका एक्शन नहीं बोलेगा तो स्वाभाविक है प्रश्न उठेंगे। उद्धव ठाकरे ने कहा है कि ये बहुत दुखद है इस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया मराठा का जो आरक्षण का मामला था लोगों को। जैसे मैंने कहा कि कार्यपालिका और विधायिका, बहुत सारे मुद्दे ऐसे होते हैं जहां उनका न्यायपालिका से टकराव होता है। न्यायपालिका का काम होता है कि संविधान के सर्वोच्च संरक्षक न्यायपालिका है, तो संविधान के अनुरूप जो भी कार्य होगा सुप्रीम कोर्ट उसको बिल्कुल उसके संरक्षक के रूप में। प्रधानमंत्री से इंटरफेयर की मांग कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। इसमें इंटरफेरेंस की कोई बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के मामलों में इंटरफेरेंस की कोई बात नहीं होती है, अनटिल अनलेस ये बहुत बड़ा जनहित से जुड़ा हुआ मुद्दा हो। मुझे लगता है कि सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान सबको करना चाहिए। केरला के जो सीएम उन्होंने जो स्थिति है केरला की कोरोना की, उसको काफी चिंता जाहिर की और बैंकों से अपील किया है कि जो आपका रिकवरी है उसको ही बंद कर दिया जाए। नहीं, बिल्कुल हर मुख्यमंत्री की अपनी चिंताएं हैं कोरोना को लेके, और अपने प्रदेश का भला सब कोई सोचते हैं और उसी को उपयुक्त सब कोई निर्णय ले रहे हैं। बैंक से जो अपील किया उन्होंने कि जो आपका बकाया है, आपने जो रिकवरी का चलाया है उसको बंद कीजिएगा थोड़ा दिन। निश्चित तौर पे अभी कोरोना काल में लॉकडाउन में लोगों की आय और सब कुछ बंद है, तो उसमें रिकवरी कहीं से भी तर्कसंगत नहीं है। इसको पोस्टपोन किया जा सकता है। पहले वेव में भी मॉरेटोरियम पीरियड बढ़ाया था बैंकों ने, तो उसमें बिल्कुल विचारणीय है ये।